दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन का तीसरा चैप्टर भक्ति काल जो है पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये दोनों ही टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं और इनकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आज हम भक्ति काल जो है इसका शुरुआत करने वाले हैं, इसके प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं। तो आगामी परीक्षा के लिए जैसे मैंने बताया था कि PYQ बहुत ज़रूरी है और PYQ के लिए मैंने आप सभी को यूथ कंपटीशन की पुस्तक ही सजेस्ट की थी और मैं भी इसके प्रश्नोत्तर आप सभी को करवा रही हूँ। तो चलिए, जैसे कि अब हमारे पास समय जो है बहुत कम है क्योंकि परीक्षा तिथियाँ जो है आपकी सभी परीक्षाओं की लगभग तय हो चुकी है। तो ये चीज़ मैं चर्चा बाद में करूँगी। फिलहाल हम प्रश्नोत्तरों पे आ जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास की रचना है। गंग किस राजा के दरबारी थे? तो गंग कवि जो है वो किस राजा के दरबारी थे? अकबर के। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। अब चलिए, गंग कवि के बारे में थोड़ी सी बातें हम यहाँ पढ़ लेते हैं। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी थे। इनका पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बिरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा था, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है। तो इनका अंतिम छंद है, कबहू न भुंडवा रन चढ़े, कबहू न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। तो भिखारी दास ने गंग कवि के संदर्भ में लिखा है, तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार। तो अधिकतर जो है ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर परीक्षा में ये पंक्ति पूछी जाती है कि किसने कही है। तो ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए, आगे प्रश्न पे आ जाते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उसके बाद बात करें तो देखिए, रहीम दास को इन सभी भाषाओं का ज्ञान था, सही है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे। तो ये बात जो है सही नहीं है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही है। उनका सभी विद्वानों और कवियों से उनकी सभा जो है सदा विद्वानों और कवियों से भरी रहती थी, ये भी बात सही है। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ACD हो जाएगा। देख सकते हैं अब रहीम दास की रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं। बरवे नायिका भेद, अवधी भाषा में रासपंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है ये मदनाष्टक। इसके अलावा खेट कौतुकम ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये सभी रहीम दास की रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है, ये कथन सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन क्या है, ये भी सही है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, तो ये नहीं है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है, तो ये
तीनों जो ऑप्शन है वो सही है, बाकी ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित तो भक्त कवियों का सही अनुक्रम है सूर, तुलसीदास, दादू दयाल और मीरा। इन चारों का हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो नाम आएगा वो है सूरदास 1478 ईस्वी, मीरा 1516 ईस्वी, फिर तुलसीदास 1532 ईस्वी और फिर है दादू 1544 ईस्वी। तो ये कुछ इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, जन्म वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो वो है कृपा राम की रचना कौन सी है? हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जैसे मैंने आज जब भक्ति काल का टॉपिक कराया था तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले हैं विष्णु स्वामी और इनका जो दर्शन है वो है शुद्धाद्वैतवाद। बाकी भी पढ़ ले तो देखिए, सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बकाचार्य ने की थी। इनके गुरु का नाम नारद मुनि तथा इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद था। ठीक है, चलिए, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? तो रामानुजाचार्य के द्वारा विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। अब यहाँ पे बहुत अच्छा टेबुलर फॉर्म में है, आप इसको रट लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं है, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं, चाहे मिलान में पूछे चाहे जैसे मर्जी पूछे, लेकिन पूछते हैं। तो विशिष्ट द्वैतवाद श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य जो इसके प्रवर्तक है, अद्वैतवाद स्मार्त संप्रदाय शंकराचार्य इसके प्रवर्तक है, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी इसके प्रवर्तक है, द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय और मध्वाचार्य इसके प्रवर्तक है। तो ये प्रश्न मैंने जैसे बताया कि इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछ सकते हैं और एक साथ भी ऐसे करके पूछ सकते हैं मिलान में, तो किसी भी प्रकार से, लेकिन इस पर प्रश्न आता है तो इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, अगला है, निम्बकाचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो निम्बकाचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद से है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, तो आकाश धर्मा जो है वो कहा जाता है रामानंद को। ये आज ही हमने ये टॉपिक पढ़ा था, उसी में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। चलिए, रहीम किसके दरबारी थे? तो रहीम दास जो थे वो अकबर के दरबारी थे। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न कर सके। अब ये कथन जो है रहीम दास के बारे में शुक्ल जी ने कहा है। किसने कहा है और किसके बारे में कहा है, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, भक्ति रसामृत सिंधु इस पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा था, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? तो ये कथन जो है किसका कहा गया है? तो देखिए, ये कथन जो है अंदाल के द्वारा कहा गया है। तो अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? तो विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी कहा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी प्रवर्तक है, चैतन्य संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। तो हमारा अगला प्रश्न है, मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है रहीम दास की है। ठीक है, चलिए अगला ले लेते हैं पर
अगला प्रश्न है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक जो है रहीमदास की रचना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पई छंद बिरच्योक यह विचार के यह भखे रसकंद। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो यह काव्य पंक्तियां रहीमदास की है। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है? तो इसकी भाषा जो है वो है खड़ी बोली। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो खेट कौतुकम जो है ये भी रहीमदास की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय इनमें से किसे जाता है? तो ये रामानंद को जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो उत्तर भारत में कौन लेकर आया? रामानंद। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? वेली कृष्ण रुक्मणी री, ये किसकी रचना है? ये चतुर्भुज दास की नहीं है, तो पहला ही विकल्प हमारा गलत हो जाता है। ध्यान मंजरी अग्रदास की है, सही है। बरवे नायिका भेद रहीम की है, सही है। भक्तमाल नाभादास की है, ये सही है। बेली कृष्ण रुक्मणी री ये जो है पृथ्वीराज की रचना है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न ले लेते हैं, भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले कौन हैं? तो इसको ईसाइत की देन जो है जॉर्ज गैरिसन ने कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये तो सभी को पता है कि भक्ति काल को कहा जाता है। चलिए, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? अभी तो आपने पढ़ा कि स्वर्ण युग कहा जाता है। अब बताइए कि लोक जागरण जो है किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब इनका क्या कथन था देख लीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन भी अक्सर पूछा जाता है कि किसका है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए अगला है, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? तो बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। गैरिसन ने भक्ति के उदय को ईसाइत की देन माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का उदय पराजित मनोवृत्ति या इस्लामिक आक्रमण की देन माना है। तो सबका क्या मानना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को लेते हैं। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो देखिए, संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य तीनों है, लेकिन छायावादी जो है वो आधुनिक काल का काव्य है। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भक्ति का जो प्रारंभ है वो कहाँ से माना गया है? दक्षिण भारत से। भक्ति द्राविड़ उपजी, तो द्राविड़ यानी दक्षिण भारत, ठीक है। आलवर वैष्णव की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है 12 है, जबकि नैनवार की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? देखिए, अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग या फिर ईश्वरीय। तो समग्र जो भी भक्ति धाराएं चली सब में क्या है?
अहंकार का त्याग, सबने ये बात बताई हुई है। ठीक है, चलिए हम आगे लेते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं, तो कौन आते हैं इसमें से? रामानुजाचार्य। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद। देखिए इसमें से एक ही युग्म जो है वो सही है, वो है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? जीव और ब्रह्म एक हैं। संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग है विषय। तो आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए आज जो मैंने भक्ति काल का टॉपिक कराया था उसमें किसका क्या मत था, सभी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ भी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि दर्शन की वह धारा है जिसमें एक तत्व को ही मूल माना जाता है। वेद तथा उपनिषदों में एक पुरुष या एक ब्रह्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन मिलता है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य हैं। ठीक है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय में जो है देखने को मिलती है? तो सनकादि संप्रदाय में। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मन ते मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? तो यह रचना जो है रहीमदास की है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे फिर आपका मिलान आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये मिलान आपके बहुत बार जो है पूछे जाएंगे, चाहे अलग करके पूछे जाए चाहे एक साथ पूछे जाए, लेकिन ये ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए विशिष्ट द्वैतवाद की बात किसने की है? तो रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद की, तो यहाँ पे सिर्फ द्वैत लिखा है, तो द्वैतवाद की मध्वा आचार्य ने। शुद्धाद्वैतवाद तो विष्णु स्वामी ने, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य ने। ठीक है, ये रट लीजिए, चाहे जो मर्जी कीजिए, ट्रिक से पढ़िए, लेकिन ये प्रश्न आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली जो है आपको बताया गया है, देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये भक्ति की भावधारा जो है परिलक्षित होती है। भक्ति काल का जो समय है वो यही माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए, ओम जय जगदीश हरे की आरती ये आप सब रोज़ गाते हैं, लगभग रोज़ पढ़ते हैं। तो ये जो रचना है वो किसकी है? ये श्रद्धा राम फुल्लोरी की रचना है, उन्होंने ये आरती लिखी है, ओम जय जगदीश हरे। चलिए, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद की जो शुरुआत करने वाले हैं वो है मध्वाचार्य। यहाँ फिर से आपको टेबल मिल जाएगा कि द्वैतवाद मध्वाचार्य, और इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य और ये रुद्र संप्रदाय। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य और सनकादि संप्रदाय। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक। देखिए यहाँ पर एक साथ था, यहाँ पे आपको सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे भी करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे शुद्धाद्वैतवाद, यहाँ पे भी देख सकते हैं कौन है प्रणेता इसके? वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये मानने वाले कौन है? तो ये मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? तो विष्णु संप्रदाय की बात आपने पढ़ी, तो इसमें विष्णु की उपासना होती थी। इनमें से कौन आलवर महिला संत है? तो यहाँ पे आंडाल जो है या आंदाल, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा वो जो है संत महिला थी। इनको दक्षिण भारत की मीराबाई के नाम से कहा जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं
आलवार दक्षिण संत के वैष्णव संत हैं, इनकी संख्या 12 है। आंडाल दक्षिण की आलवार महिला संत है, जबकि सहजोबाई तथा मीराबाई उत्तर भारत की संत है। ठीक है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो वो है शंकराचार्य। देखिए, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सभी वैष्णव भक्ति के हैं। शंकराचार्य जो है वो वैष्णव भक्ति के नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य ने किसको माना था? अद्वैतवाद को। तो इन्होंने निर्गुण उपासना पर जोर दिया था। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो 1375 से लेके जो 1275 का समय है वो है, यानी कि 1318 से यहाँ तो हमें एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि भक्ति काल का जो समय है विक्रम संवत 1375 से लेके 1700 के बीच, लेकिन यहाँ कोई भी ऑप्शन 1375 का नहीं है। एक ऑप्शन है भी तो वो 1850 है एंड, तो ये हमारा उत्तर नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का, ये थोड़ा स्क्रीनशॉट खराब हो गया है तो इस वजह से पिक्चर जो है क्लियर नहीं है, आप सुन ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो है मध्वाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिद्धांत देख सकते हैं किसके द्वारा क्या दिया गया है। तो ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, इनका दर्शन है द्वैतवाद। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, सनकादि संप्रदाय निम्बाकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। ठीक है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? तो इसके लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। इनमें से कौन श्री कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? तो वो है तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जीवाराम है। श्री वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास के द्वारा, और गौड़ी संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा वो होगा तत्सुखी। यहाँ पे फिर देख सकते हैं आपका ये मिलान है। मैंने कहा था कि ये जो संप्रदाय है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बार बार मिलान में प्रश्न ऐसे पूछे ही जाते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय, इसके अनुयायी कौन थे? तो वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों की जो बात हो रही है तो वो है, यहाँ में से अगर मैं बात करूँ तो गोविंद स्वामी जो है वल्लभ संप्रदाय के हैं, निम्बाक संप्रदाय हरिव्यास स्वामी, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलान होगा। और ये जो है जगन्नाथ गोस्वामी, तो ये जो है हरिदासी संप्रदाय जो है इनका उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से है, इसका मिलान है। और इस संप्रदाय के पुरस्कर्ता यानी शुरुआत करने वाले कौन है वो भी बताया गया है। ठीक है, बरवे नाई का भेद, ये किसकी रचना है? तो ये रहीमदास की रचना है। इसके बारे में प्रश्न अधिकतर पूछा ही जाता है। रामचरितमानस, पद्मावत, सुरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये भक्ति काल की देन है। चलिए आगे प्रश्न है, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो भक्ति की जो शाखाएं हैं वो 3 मानी गई है। भक्ति की शाखाएं कितनी मानी गई है? 3 नहीं, भक्ति की 4 शाखाएं मानी जाती है। अब 4 कौन सी है? देखिए, भक्ति काल में आप निर्गुण और सगुण 2 धाराएं पढ़ते हैं, और आगे जो निर्गुण और सगुण है वो भी 2-2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार से इसकी 4 शाखाएं हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे फिर आप मिलान देखिए, बार बार यही मिलान आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो शुद्धाद्वैतवाद कौन है इसके? वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य और द्वैतवाद मध्वाचार्य। ये मिलान एकदम सही है, ठीक है। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? अब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन संप्रदायों का क्या अनुक्रम बताया है? तो सबसे पहले श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय और फिर सनकादि संप्रदाय। तो कुछ इस प्रकार से जो है इनका अनुक्रम आएगा, ठीक है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दी गई है, अब आपको इन काव्य पंक्तियों को मिलान करना है, ठीक है। ओनई घटा परी जग छाहा, ये किसकी है? जायसी की है। आवत जात पनहिया टूटी, ये तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, बार बार प्रश्न इस पे आया हुआ है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, सूरदास की रचना है। कीरति भनीति भूति भल सोई, ये किसकी रचना है? तो ये तुलसीदास की रचना है। तो ये इस प्रकार से मिलान हो जाएगा, कबीर का कोई मिलान नहीं है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे फिर से वही मिलान आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मिलान इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद की शुरुआत देखिए रैदास जो है इससे संबंधित है, यहाँ पे प्रवर्तक नहीं, आपको उसके कवि से पूछा गया है। विशिष्ट द्वैतवाद, इसमें क्या है? उपासना की जाती है, तो तुलसीदास। शुद्ध द्वैतवाद कुंभनदास। सखी संप्रदाय हरिदास, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से मिलान होगा। देखो अद्वैतवाद को मानने वाले यहाँ पे कौन है? अगर कबीरदास होता तो कबीरदास भी मिलाते, लेकिन रहीमदास भी कबीरदास के ही अनुसार जो है अद्वैतवाद को मानते थे, तो रैदास हो गया। विशिष्ट द्वैतवाद, क्योंकि ये सगुण रूप की पूजा करते थे, तो यहाँ पे तुलसीदास हो गया। शुद्ध द्वैतवाद कुंभनदास। संखी संप्रदाय का तो अलग से ही हरिदास आ जाता है, ठीक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, ठीक है। द्वैतवाद मध्वाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य है। चलिए आज हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संत काव्य। तो संत काव्य के ऊपर जो प्रश्न उत्तर होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कोई डाउट हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। धन्यवाद।